हेलो प्यारे बच्चों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं की इंग्लिश की बुक है जिसका लेसन 2 है द वाइज मैन। इसके क्वेश्चन आंसर हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। बच्चों, ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने बना दिया है, उसे आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा। तो बच्चों, ये वाली वीडियो हम यहाँ से शुरू करेंगे। 4 है ग्रामर इन यूज। कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस गिवन बिलो यूजिंग हूँ। यानी कि जो सेंटेंस हैं इनको जोड़ना है और उसके लिए हमें हूँ का यूज करना है। हूँ के यूज करके, हूँ यानी होता है बच्चों कौन, ठीक है। और इसका मतलब जो भी निकलेगा, ठीक है। कौन भी होता है और जो भी होता है, मतलब हूँ का यूज करके हमें इन दोनों सेंटेंस को जोड़ना है। तो यहाँ पे बताया गया है इनको कैसे जोड़ना है। जो पहला सेंटेंस दिया गया है, द गर्ल इज वियरिंग अ रेड स्वेटर, यानी कि गर्ल रेड स्वेटर पहन रही है। द गर्ल इज सरिता, ठीक है। ये दो सेंटेंस यहाँ पे दिए गए हैं। ये सरिता है, ठीक है, ये लड़की सरिता है। तो इसको कैसे एग्जाम्पल के लिए इन्होंने सॉल्व किया है, तो देखिए बच्चों इसको कैसे सॉल्व किया है। द गर्ल, गर्ल के बाद में इन्होंने क्या कर दिया, हूँ लगा दिया है। फिर इज वियरिंग ए रेड स्वेटर, फिर ये द गर्ल को हटा दिया है, ठीक है, इसको हटा दिया है। और फिर इज, यहाँ से इज सरिता, ठीक है, यहाँ तक करना है। द गर्ल के बाद इन्होंने, यानी कि द गर्ल एक तरह से सब्जेक्ट मान लो, तो ठीक है, सब्जेक्ट है इसमें द गर्ल। इसको, इसके बाद इसने हूँ लगाया और फिर इससे लेके यहाँ तक पूरा सेंटेंस लिखा। फिर द गर्ल जो दिया है उसको हटा दिया है और फिर इज सरिता लास्ट में कर दिया। इसी तरह से देखो इसको बनाएंगे। द बॉय इज वियरिंग अ ब्लू कैप, यानी कि लड़का जो है वह नीले रंग की टोपी पहन रहा है। द बॉय इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, यानी कि जो लड़का है बच्चों वह बहुत ही ज़्यादा लंबा है इस क्लास में बहुत ज़्यादा लंबा है, ठीक है, जिसने नीले कलर की टोपी पहनी है। तो इसे हम कैसे बनाएंगे कि द बॉय लिखेंगे, पहले लिखेंगे हम द बॉय। इधर मैं आपको बना के बताती हूँ। द बॉय, फिर इसके बाद में हम क्या लगाएंगे, जैसे हूँ लगाएंगे, हूँ, इधर देखो बच्चों, इसमें मैं लिख के बता देती हूँ। वैसे मैं समझा देती हूँ आपको, एक कॉपी में बता दूंगी फिर मैं, ठीक है। तो इसे हम कैसे बनाएंगे, द बॉय, फिर हूँ इज वियरिंग अ ब्लू कैप, फिर द बॉय हटा देंगे, ठीक है। फिर हम क्या लगा देंगे, फिर यहाँ से लिखेंगे इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, ठीक है। इसी तरह से ये तीसरा देखते हैं, सीमा स्टडीज इन क्लास इन द क्लास 8, ठीक है, 5, इसको 5 6 7 8। सीमा इज द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, सीमा इसमें सब्जेक्ट है तो सीमा लिखेंगे। फिर सीमा लिखने के बाद में हम हूँ लिखेंगे। फिर स्टडीज इन क्लास 8 और फिर वापस इज, सीमा को हटा देंगे, द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। इस तरह से देखिए बच्चों, मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आपको करना है। तो देखिए दूसरा आप इस तरह से बनाना, द बॉय हूँ इज वियरिंग अ ब्लू कैप इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। इसी तरह से तीसरा बन जाएगा, सीमा हूँ, सीमा सब्जेक्ट है, इसके बाद में हूँ लगाएंगे। सीमा हूँ स्टडीज इन क्लास 8 इन द मोस्ट, फिर ये देखो ये पूरा किस में से आ गया, ये पूरा हमारे सेंटेंस में से आ गया यहाँ तक। फिर सीमा को हटाना है और फिर पूरा का पूरा, सीमा को हटाना है और फिर पूरा का पूरा इसमें इधर ये पीछे जोड़ देना है। इसी तरह से जोहन इज ए गुड स्टोरी टेलर, जोहन इज टेलिंग एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो जोहन इसमें सब्जेक्ट है तो जोहन के बाद में हम हूँ लगा देंगे। फिर पूरी लाइन ऐसा कैसे लिख देंगे, फिर ये जोहन को छोड़ देंगे और इसके बाद में फिर पूरी लाइन ये पीछे ऐसी की ऐसी लिख देंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ तक आ गया। इस तरह से बच्चों आप ये बना लीजिएगा, ठीक है।
नेक्स्ट दिया है गुरमीत हेल्प द बॉय इज ब्लाइंड, यानी कि बॉय जो है वो अंधा है, ब्लाइंड यानी अंधा। ठीक है, तो देखो बच्चों इसमें 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 दो क्या दिए हैं, बॉय दिए हैं। तो हम पहला सेंटेंस ऐसा कैसे लिख देंगे, गुरमीत हेल्प द बॉय। ठीक है, ये ऐसा कैसे लिखना है, फिर इधर लिखना है आगे हूँ, ये हटा देना। ठीक है, एक बार मैं आपको करके बता देती हूँ। देखो यहाँ पे बनाते हैं हम, गुरमीत हेल्प्स द बॉय। ठीक है, फिर हूँ लगाएंगे, बस इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना है ये कैसे बनेगा। फिर द बॉय इसमें आ गया तो अब ये नहीं लिखेंगे, इज ब्लाइंड, बस इसके बाद में हम ये लिख देंगे और ये ख़त्म हो गया, गुरमीत हेल्प्स द बॉय हु इज ब्लाइंड। ठीक है, इतना ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर अब हम 5वें नंबर पे आते हैं। 5वें नंबर पे दिया है सिट इन लेट्स टॉक, आओ बातचीत करें। पहला है सिट इन ग्रुप्स ऑफ 4-5, यानी कि हम 4-5 लोगों का ग्रुप बनाना है, बैठना है। एंड मेक ए लिस्ट, और एक लिस्ट बनानी है, ऑफ डोमेस्टिक एनिमल एंड बर्ड्स, यानी कि डोमेस्टिक यानी घरेलू, एनिमल्स यानी जानवर, एंड बर्ड्स घरेलू जानवर और पक्षियों की हमें लिस्ट बनानी है। तो देखिए बच्चों इसमें इधर दिए गई है, एक लिस्ट दी गई है बुक में, ये आप इधर बना लीजिए। इधर बर्ड्स लिखना है, बर्ड्स यानी पक्षी, और एनिमल यानी जानवर। तो देखिए बर्ड्स लिख लेते हैं हम, पेन से ही कर लेते हैं। एक हो जाएगा स्पैरो, SPARROW। ठीक है, स्पैरो यानी क्या होती है बच्चों, चिड़िया होती है। इसके बाद में नेक्स्ट और पक्षी कौन सा है, और फिर हो जाएगा बच्चों पैरट, PARROT, पैरट मीन्स तोता। हैन हो जाएगा, हैन मीन्स मुर्गी, DUCK डक मीन्स बतख, और PIGEON पीजन मीन्स कबूतर। ठीक है बच्चों, तो इतने वर्ड हैं, ये घरेलू हैं। फिर एनिमल्स बताना है, घरेलू यानी जिन्हें हम घर में पालते हैं। तो देखो एक हो गया काऊ, अभी आपको बताइए काऊ मीन्स क्या होती है, गाय। गोट, GOAT गोट मीन्स बकरी, DOG डॉग मीन्स कुत्ता। कैट भी पालते हैं लोग, कैट। और हॉर्स भी लोग पालते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने घरेलू एनिमल्स और बर्ड्स के नाम लिख लिए हैं। अब नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कंपेयर योर लिस्ट। कंपेयर यानी आपको लिस्ट की तुलना करना है, एंड डिस्कस अबाउट देयर यूजफुलनेस, और उनकी उपयोगिता के बारे में आपको आपस में डिस्कस करना है कि ये क्या क्या उपयोग में आते हैं हमारे घर में। अब नीचे नेक्स्ट दिया है बच्चों, आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड फिल अप द टेबल। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न है, ये आपको बताना है। पहला क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट कॉमनली सीन वर्ड्स इन योर नेबरहुड, यानी कि कौन से जो सामान्यतः कौन से सबसे ज़्यादा समानतः कौन से पक्षी हैं जो तुम्हारे पड़ोस में देखे हैं तुमने। तो देखो बच्चों आस पड़ोस में तुम्हें कौन सा पक्षी ज़्यादा दिखाई देता है, तो यहाँ हम लिख लेंगे बच्चों स्पैरो, SPARROW। पेन ठीक से नहीं चल रहा, दूसरा पेन यूज कर लेती हूँ मैं। SPARROW, स्पैरो यानी चिड़िया या गोरैया जिसे हम बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ मैनी बर्ड्स, हाउ मैनी यानी कितने बर्ड्स विजिट योर नेबरहुड रेगुलरली, यानी कि नियमित, यानी कि हाउ मैनी यानी कितने पक्षी तुम्हारे पड़ोस में घूमने आते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों कितने सारे पक्षी तुम्हारे पड़ोस में घूमने आते हैं नियमित रूप से, यानी कि रोज़।
तो इसका आंसर हो जाएगा सो मैनी बर्ड्स, यानी कि सो मैनी यानी होता है बच्चों कई सारे पक्षी घूमने आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू नो देयर नेम। डू यू नो यानी क्या तुम जानते हो, देयर नेम यानी उनके नाम, राइट एट लिस्ट 2 कम से कम, राइट यानी लिखना है, एट लिस्ट 2 यानी कम से कम 2 नाम आपको लिखने हैं। तो देखिए बच्चों बताइए आप इनके 2 नाम। तो पहले तो इसका आंसर हो जाएगा यस कि हम जानते हैं, नाम लिखना है। तो एक हो गया स्पैरो, SPARROW स्पैरो, एंड पैरट PARROT पैरट में तोता, यानी कि दो पक्षियों के नाम क्या हो गए, एक हो गया स्पैरो और दूसरा हो गया तोता। फोर्थ क्वेश्चन है विच एनिमल्स आर सीन नियर और इन योर होम, यानी कि विच यानी कौन से, एनिमल्स यानी जानवर, आर सीन यानी दिखाई देते हैं, नियर यानी पास में, तुम्हारे आसपास कौन से जानवर दिखाई देते हैं, इन योर होम और तुम्हारे घर में भी कौन से जानवर दिखाई देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों काऊ एंड डॉग। डॉग मीन्स कुत्ता, यानी कि गाय और कुत्ता हमको दिखाई देता है। इसका आंसर हम नीचे लिखवा देती हूँ मैं। हाउ आर दीज यूजफुल टू यू, यानी कि हाउ यानी कैसे, ये तुम्हारे उपयोगी हैं, राइट 2 थिंग्स। ठीक है, ये तुम्हारे कैसे उपयोगी ये आपको बताना है, लिखना है यहाँ पे, है ना। तो ये आपको इधर बताना है। तो देखिए बच्चों पहला हम लिख लेते हैं द काऊ गिव्स, काऊ यानी कि गिव्स यानी देती है, अस मिल्क यानी कि जो गाय होती है, गिव यानी होता है देना, GEVS गिव, अस यानी हमें, मिल्क यानी गाय हमें दूध देती है, इसलिए ये हमारे लिए उपयोगी है। और दूसरा है द डॉग यानी कि कुत्ता, वॉचेस यानी रखवाली करना, अवर यानी हमारे, होम्स यानी घर, और कुत्ता जो है वह हमारे घरों की रखवाली करता है। तो ये वाली लिस्ट हमने इसमें बना ली थी बच्चों। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है लेट्स राइट ए पैराग्राफ यूजिंग द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो, यानी कि यहाँ पे ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनका यूज करते हुए आपको पैराग्राफ बनाना है। तो बच्चों ये काम तो आपको सेम करना है। ठीक है, बी क्वेश्चन है राइट अ पैराग्राफ अबाउट मैंगोस, यानी कि आपको मैंगो के ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है। यूजिंग द फ्लोइंग क्लूज, आपको यहाँ पे क्लू दिए गए हैं, इसके आधार पे आपको मैंगो के ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है। क्या क्या क्लू है, शेड, फ्रूट, ग्रीन, रिप, स्वीट, सोर, जेली, जम, पिकल, जूस। ठीक है, तो ये क्लू दिए गए हैं, इसके आधार पे आपको मैंगो के ऊपर एक पैराग्राफ बनाना है। तो बच्चों ये काम भी आप स्वयं करना। बच्चों ये वाली और ये वाली वीडियो है ना, ये इसका और इसका आंसर मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करूँगी। ठीक है, तब तक बच्चों वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे ना आपको तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और मुझे सपोर्ट भी ज़रूर करें फ्रेंड्स बच्चों, क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोगों की सपोर्ट से मेरी एक उम्मीद जगी है बच्चों, इसलिए आपको अगर थोड़ी सी भी कहीं मिस्टेक दिखे, आपको कहीं लगे कि हमसे ये समझ में नहीं आ रहा है या आपसे कहीं मिस्टेक हो रही है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।